ये कहूंगा कि अब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियां आपको दिखाने जा रहा है कि आज बड़ा बदलाव इनके जीवन में आए। परिस्थितियां, जो हालात परिवार के हैं वो बदल जाएं, जो हालात इनके बच्चों के हैं वो बदल जाएं, जो हालात इनके जॉब के क्षेत्र में है वो बदल जाएं, जो हालात प्रभु इनके पर्सनल लाइफ में है वो बदल जाएं। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। प्रभु आपके जीवन में गवाहियों को देगा, ऐसे काम को करेगा कि बड़ी बड़ी गवाहियां आपको नजर आएंगी। अपने जीवन में आपको बड़ी बड़ी गवाहियां देखने को मिलेंगी। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है, प्रभु ने हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं किया। लेकिन प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आप भूल गए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियां आपको दिखाने जा रहा है। हम लोग एक वचन देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में। हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है नतनएल। जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो फिलिप्पुस नतनएल के पास गया और उसे बताया यीशु मसीह के बारे में। और नतनएल को फिलिप्पुस लेकर यीशु मसीह से मिलवाने के लिए लेकर के आया। जब यीशु मसीह ने नतनएल को दूर से आते हुए देखा तो अपने चेलों से कहा कि ये सचमुच इजराइली है और इसके मन में कोई कपट नहीं है, इसका हृदय शुद्ध है, ये सचमुच इजराइली है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, इसके मन में कोई कूड़ा कबाड़ नहीं है, कोई कपट इसके मन में नहीं है। जब नतनएल ने भी इस बात को सुना तो नतनएल ने प्रभु से कहा कि तू कैसे जानता है, तू मेरे बारे में कैसे जानता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 50 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आमीन। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू इसलिए विश्वास करता है क्योंकि मैंने तेरे बारे में बता दिया है, इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुझे देखा था जब फिलिप्पुस तुझे बुलाने के लिए आया कि तू उससे पहले अंजीर के पेड़ के नीचे था। अब वो अंजीर के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था ये नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है वो किसी कारण परेशान हो या फिर समस्या में हो, उस विषय में सोच रहा हो, या फिर वो परमेश्वर के विषय में सोच रहा हो, या फिर वो उस उद्धारकर्ता के विषय में सोच रहा हो। उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर क्या पता वो प्रार्थना कर रहा हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हो, अपनी मन की बातों को प्रभु से कह रहा हो, या फिर उसकी बाट जोह रहा हो, उसके आने की बाट जोह रहा हो, उस उद्धारकर्ता की बाट जोह रहा हो। कुछ भी हो सकता है। और प्रभु ने उस बारे में उसे बता दिया कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो अंजीर के पेड़ के नीचे था। और इस बात को सुनकर नतनएल बड़ा हैरान हुआ क्योंकि प्रभु ने उसके बारे में सब कुछ उसे बता दिया। प्रभु सब कुछ जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कब कौन सा काम कर रहे हैं, हम कब प्रार्थना कर रहे हैं, कब हम क्या कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। और यहाँ पर प्रभु ने नतनएल से कहा तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। अभी तक तो तूने केवल मेरी बातों को सुना है कि मैंने तुझे देखा था, मैंने तेरे बारे में बताया, तूने इसलिए विश्वास किया, परंतु अब तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा, अपने जीवन में होते हुए देखेगा, लोगों के जीवन में होते हुए देखेगा, और तेरे द्वारा भी प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँ, हो सकता है आपने प्रभु पर विश्वास किया, वो भी एक गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है, आप उसे भूल गए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं इससे भी बड़े बड़े कामों को तू अपने जीवन में देखेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तू अपने जीवन में देखेगा। हो सकता है आप नतनएल की तरह किसी पेड़ के नीचे, किसी कमरे में, बिस्तर में, अकेले में रो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, किसी बात का इंतजार कर रहे हो, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु ने देखा है आपकी उन प्रार्थनाओं को, प्रभु ने देखा है आपके उन आंसुओं को, प्रभु ने देखा है उस अकेलेपन को, प्रभु ने देखा है आपकी मन की बातों को।
वो जानता है और वो बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपने बहू बेटों के लिए जी प्रार्थना कराई थी। सिस्टर अमृता पी के भाई को मैसेज भेजा था और उन्होंने मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करी। आज मेरे बच्चों का परिवार बहुत सुखी है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का और पी के भाई और सिस्टर अमृता का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि सुबह में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम सब के आधार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्यारे पिता, आपने प्रभु हमें ये सुंदर सा दिन और ये सुंदर सुबह हम सबको दिखाई और ये सुंदर सा पल हमारे जीवनों में जोड़ा है पिता, कि हम जीवितों की पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर तेरी उपासना करें, तुझे धन्यवाद करें और प्रभु उस योजना के तहत बढ़ सके। प्रभु जो योजना आज के दिन के लिए प्रभु आपकी ओर से बनाई गई है परमेश्वर, हम चाहते हैं आपकी इच्छा, हाँ परमेश्वर आपकी इच्छा प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए पिता, आपकी योजनाएं पूरी होने पाए पिता। आप अपनी बल शक्ति सामर्थ्य से प्रभु यीशु हम सबको भरे, अपनी शांति चैन और आराम हमें दे परमेश्वर पिता। और अब प्रभु यीशु आपसे दुआ है कि अपने आनंद को हम सबके जीवनों में दें। इस सुबह में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करें। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य हो, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, प्रभु यीशु के नाम से उनकी सोच समझ कल्पनाओं से भी परे उनके लिए हो पिता, क्योंकि प्रभु आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक के हृदय को जानते, उनके विचारों को जानते और उनके प्रभु हर एक परिस्थिति को आप जानते, जिस परिस्थिति से होकर वो गुजर रहे हैं परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर पिता, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। और आप अपने लोगों के जीवन को संवारने, उन्हें बनाने, उन्हें आकार देने के लिए आप उनके जीवन में उपस्थित हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, होली प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सहायक और आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। होली स्पिरिट मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हम घटे परमेश्वर आप बढ़े, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तारीफ हो, प्रभु तारीफ हो परमेश्वर तेरे नाम की, उस सामर्थ्य अद्भुत नाम की जो आश्चर्य कर्म करने वाला नाम है। हालेलुया पिता। प्यारे प्रभु, आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में देते परमेश्वर पिता, आप प्रभु जो चाहते हैं वो आप अपने लोगों के जीवन में करें। बहुत सी योजनाएं आज के दिन में आपके लोगों ने बनाई हैं, बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सी जगहों को उन्हें जाना है परमेश्वर, आज ट्रैवल करना है प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर प्रभु वो चिंतित और परेशान है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनके जीवन में आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, इनके लिए अद्भुत करें प्रभु, इनकी योजनाओं को सफल करें, इनके कामों को सफल करें, इनका आना जाना सफल होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज का वचन प्रभु, हम धन्यवाद करते जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि नतनेल से प्रभु आपने किस प्रकार बातचीत किया प्रभु जी, और आपने उससे कहा कि तू इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा, उसी प्रकार आज का वचन आप हम सब से इस बात को कहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाओगे। हाँ परमेश्वर पिता, आप जानते हैं प्रभु, आपने इनके आंसुओं को देखा है प्रभु कि इनके आंसू किस परिस्थिति के लिए बहाए जा रहे हैं प्रभु। जब ये दुख में है, निराशा में है प्रभु, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, और प्रभु ये आंसू बहा रहे एकांत में पिता यीशु, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, आपने उन्हें देखा है पिता परमेश्वर पिता। जिस प्रकार नतनेल को परमेश्वर आपने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा, उसी प्रकार प्रभु आप जानते हैं कि आपने अपने बेटे बेटियों के दुख के हालात में उन्हें देखा है, उनके अकेलेपन में उन्हें देखा है, उनको उनकी समस्याओं में देखा है, उन्हें वो किस स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं आप देख रहे हैं पिता। आप देख रहे हैं कि वो कर्जे में, आप देख रहे हैं प्रभु हेल्थ इशू ने है प्रभु, बीमारियों में है, आप देख रहे हैं प्रभु नाना प्रकार की बातें उनके जीवन में है, नाना प्रकार के विरोध उठ खड़े हैं, बहुत सी बातें प्रभु जो उन्हें डंप कर रही है पिता, प्रभु असफल अपने जीवन में हुए, निराश और हताश है परमेश्वर, आपने देखा है पिता, आपने देखा है परमेश्वर पिता अपने लोगों को इस परिस्थिति में पिता। और आपका वचन कहता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे परमेश्वर। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज बड़ा बदलाव इनके जीवन में आए, परिस्थितियाँ, जो हालात परिवार के हैं वो बदल जाएं, जो हालात इनके बच्चों के हैं वो बदल जाएं, जो हालात इनके जॉब के क्षेत्र में है वो बदल जाएं, जो हालात प्रभु इनके पर्सनल लाइफ में है वो बदल जाएं, क्योंकि प्रभु तेरे आने से एक बहुत बड़ा बदलाव हम सबके जीवनों में होता है परमेश्वर।
प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप अपने लोगों के जीवन में एक बड़े चेंज को लेकर आ रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में सक्सेस को लेकर आ रहे हैं, उनके लाइफ में भरपूरी को लेकर आ रहे हैं, उनके लाइफ में चंगाई को लेकर आ रहे हैं। और धन्यवाद, ऐसा ही आपने कर दिया है प्रभु। धन्यवाद, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर नौजवान बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित है, उनके जीवन के हालातों को आपने बदल दिया परमेश्वर। धन्यवाद, क्योंकि वो तेरे नाम पर विश्वास करते, क्योंकि वो तेरे नाम को सुने हैं, क्योंकि वो तेरे नाम पर प्रभु अपने हृदय से विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम से हर एक बीमारी को रिब्यूक करते हैं। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी पेन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं, उस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं, डांटते हैं यीशु के नाम से। दर्द इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हर प्रकार के दर्द से आज़ाद हो जाएं प्रभु। हर प्रकार की बीमारियां, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से उस बीमारियों से आज़ाद हो जाएं। हड्डियां चंगी हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु मांसपेशियां चंगी हो जाएं यीशु के नाम से। खुदा इनके ब्लड प्रभु, जो ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी यीशु के नाम से प्रभु ये चंगाई को पाएं पिता। इनकी नसों में, इनके खून में परमेश्वर तेरी चंगाई बहने लगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी को तूने दूर किया और अपने लोगों को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हम घटे परमेश्वर, तू बढ़े प्रभु, क्योंकि तू सामर्थ्य है परमेश्वर पिता। यीशु, इस समय आप जानते हैं कि इनका रोना किस परिस्थिति के लिए है, ये अकेले क्यों हैं, या फिर इनके जीवन में क्या है, वो सब आप जानते हैं। यीशु, मैं दुआ करती हूँ इनके अकेलापन दूर करें पिता। इनके हालात जो बिगड़े हैं उन्हें आप संवारे प्रभु। यीशु, इनके बच्चों के लिए अद्भुत करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता। प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में हम देते हैं। और जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते उनकी परिस्थितियाँ क्या है पिता, उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, उनके आंसू किस लिए बहाए जाएं, परंतु पिता आपने नतनेल से कहा कि मैंने तुझे देखा है। उसी प्रकार आज आपने इन भाई बहनों से कहा है कि मैंने तुम्हें देखा है, जिस हालात में तुम हो। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि सल्यूशन आपकी ओर से है। चंगाई, छुटकारा, सफलता, भरपूरी, आशीषें, बहाली आपकी ओर से इनके जीवन के लिए क्लेम करते हैं। धन्यवाद। आज के दिन में सक्सेस दे, आज के दिन में सारी ज़रूरतें पूरी करें, आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, शांति आनंद को दें। और प्रभु, जो तेरे सेवा कर रहे हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, बहुत तायत से, भरपूरी से, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें। भरपूरी का जीवन प्रभु उनका होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप उनका प्रतिफल उन्हें दें परमेश्वर पिता। आप देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं। जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपके बेटे बेटियां निरंतर भेज रहे हैं पिता यीशु, उन सब की सुधि लेकर आपने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में पिता हम आपको आदर, महिमा, जलाल देते हैं और इस पूरे दिन को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक कामों को तेरे हाथों में देते हैं। आपके लोगों को आपके लहू में ढांप कर सुरक्षित करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।